हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं रेशियो प्रोपोर्शन के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो आईसीएआर टेक्नीशियन के री एग्जाम्स 2023 में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस की जो संख्या है वो लगभग 10 to 12 होगी। ठीक है, मैक्सिमम 12 आप मान के चलो। एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं 7 to 10 जुलाई 2023 में पेपर लिया गया है। और आपको बता दें, इससे पहले आईसीएआर का मैंने एवरेज चैप्टर सॉल्व कर रखा है। ठीक है, एवरेज के अलावा मैं आपको बता दूं टाइम एंड वर्क मैंने सॉल्व कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज भी मैंने सॉल्व किया है। तो ये तीनों चैप्टर ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं। और चूंकि आपको पता हुआ कि आईसीएआर के पेपर में भले ही ये 10th लेवल का पेपर है, लेकिन जो अरिथमेटिक का लेवल है वो डेफिनेटली आप कह सकते सीजीएल मेंस के लेवल या फिर उससे ऊपर का ही लेवल आप मान के चलो। ठीक है, तो सीजीएल या फिर सीएचएसएल मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँगा कि अगर आप सीपीओ 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आईसीएआर के क्वेश्चंस को करके जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसे और भी वीडियो के लिए या फिर ऐसे एग्जाम्स के पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको ऐसे ही लेटेस्ट पेपर्स की सॉल्यूशन मिलती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया है ए रेशियो बी प्लस सी, फिर बी रेशियो सी प्लस ए, और ए प्लस बी प्लस सी दिया है। हमसे वैल्यू पूछा है ए प्लस बी माइनस सी का। अब मैं चाहूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करके जरूर से पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप वीडियो में आगे सोल्यूशन देखें। अगर आपसे ए प्लस बी माइनस सी पूछा गया है और तीनों का सम दिया है, तो डेफिनेटली हमें ए बी सी अलग अलग निकालना होगा। अब देखो, यहाँ से अगर मैं सबको प्लस करूंगा तो ये ए प्लस सी का वैल्यू दे देगा। दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ, और ये 8 और 5 13 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ से अगर सबको प्लस करता हूँ इनको, तो ये भी ए प्लस सी बनेगा। और ये कितना बन रहा है, 11 और 3 14। अब चूंकि दोनों ही ए प्लस सी है, तो दोनों की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए थी। तो हम वैल्यू सेम करने के लिए इसको 14 से और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चूंकि हम 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको ना मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो ए जो है वो 5 है, तो ये 14 पचे आ गया 70। इस 5 को हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही अगर बी प्लस सी निकालें, तो बी प्लस सी के लिए इसमें वैल्यू है 8। तो अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 112 आ जाएगा। दूसरे वाले में हमें 13 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें b की वैल्यू है 3, तो b कितना आ जाएगा, 13 3 जा 39। अच्छा देखो, जब a और b पता चल गया तो हम यहाँ से c निकाल सकते हैं। c जो होगा ये 112 माइनस b यानी कि 39 होगा, तो ये 73 आ गया। ठीक है, अब a और b और c हमें तीनों अलग अलग मालूम है। पहला उपाय कि हम a प्लस सी रेशियो में ही निकाल लें और डिविजिबिलिटी चेक कर लें, तो भी आप निकाल लोगे। जैसे a प्लस बी हो जाएगा आपका 103, और माइनस सी करोगे तो सॉरी, ये दोनों 109 होगा ना, और माइनस ये 36 लगभग आ जाए, 36 ही आएगा। तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो 6 2 8 1 9, देखो ये आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा तरीका कि अब हम a प्लस बी निकालने, प्रॉपर सोल्यूशन निकालें, तो अगर मैं a प्लस सी निकालूं, तो यहाँ से 70 और 30 109 और 73 182 हो रहा है 182। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था आपको, ये दिया था 30 94। अब इससे अगर आप काटोगे, तो मान लो अगर मैं 13 से काट नहीं 13 से नहीं 2 से काटता हूं, तो ये 91 आएगा। ये 15 दूना 30 और 47 दूना 94। अब मैं 13 से काटता हूँ, 13 सत्ते 91, ये 13 एक बार में, फिर 13 एक बार में, 13 एक बार में, तो बच गया हमारे पास 2 और 4, तो 13 एक बार में ही जाएगा, और 13 नम्बे 117। ठीक है ना, 9 आ जाएगा। इससे काटोगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू 17 आ गई, तो हमें a प्लस बी माइनस सी निकालना था। यहाँ से ये a और ये b और माइनस का c, ये 36 आ रहा था, तो 36 की वैल्यू आ जाएगा 17 गुना में 36, 17 छके 102, और फिर 17 51 और 10 61, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ये प्रॉपर सोल्यूशन हुआ आपका। ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑप्शन से सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ दिस रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द कंबाइंड
शेयर्स ऑफ बी एंड सी टू द शेयर्स शेयर ऑफ ए इज 11:5। देखो केवल इतना मतलब कहने का क्या हुआ कि बी सी का कंबाइंड शेयर यानी बी प्लस सी और इसके साथ में ए का शेयर ये आपको दिया है 11 और 5। ठीक है, ये कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ सी टू द कंबाइंड शेयर्स ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स सी का रेशियो ए और बी के साथ। दिस इज गिवन 3:10। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पर वैल्यू फिर से हम सेम कर लेंगे उसी तरीके से, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, बिकॉज हमें टोटल सम दे रखा है। सम मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 2704, राइट। अब ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा हो गया, पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी सेम करना होगा। यहाँ से देखो कि इनका सम आ रहा है 11 और 5 16, यहाँ से सम आ रहा है 10 और 3 13। तो हम इसको 13 से और इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 पच्चे 65। ठीक है, बी और सी दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 143। ठीक है, अच्छा यहाँ से सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 तिया 48, तो सी की वैल्यू हो गया 48। अच्छा अब यहाँ से बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो 143 और माइनस सी 48। तो देखो अगर ये 148 होता तो 100 आता, लेकिन 5 कम है तो ये 95 ही आएगा। क्यों? तो ये 95 आ गया। अब चूंकि हमसे b का वैल्यू पूछ रहा था तो b का जो आंसर आएगा वो 95 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 19 से और 5 से कटना चाहिए। अब इतना चेक करो ऑप्शन में, या फिर दूसरा उपाय है हमारे पास, देखो 5 से तो सारे ही कट रहे हैं तो 19 से चेक करोगे। तब तक आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो। आप देखोगे कि ए है 65, बी है अपने पास 95, तो जोड़ोगे तो 9 और 6 15, 160 हो गया। तो ये 208 आ गया इनका सम, लेकिन क्वेश्चन में ये 2704 दे रखा है। ठीक है, अगर आप काटते हो तो 4 से पहले काट लेते हैं, 4 पच्चे 20 और 4 दूना 8, 4 से इसको काटोगे तो 4 से 4 छक्के 24 और 4 सत्ते 28 और 4 छक्के 24। अब देखो अगर मैं काटूं 13 से तो ये 13 पच्चे 65, 13 दूना 26, यानी कि ये पूरा 13 से ही कट जाएगा। इसको आप इससे काटोगे तो 13 टाइम्स कटेगा, एक की वैल्यू 13 आ गई, तो हमें बताना था बी की वैल्यू यानी 95 की। तो ये 13 पच्चे 65 और 13 नंबर 117 और 6 123, तो ये आ गया 1235, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ बी टू ए इज दिस and that of A to C is this. If the difference between the shares of C and B is 180 rupees, then what is the value of X? First of all, we have given B to A, it means B ratio A, this is 4:3, right? A to C, it means A ratio C, this is 5:8, और C और B का डिफरेंस भी गिवन है हमें। अच्छा देखो पहले एक बात मैं बोलूं, यहाँ पर A दोनों में कॉमन है, इसमें A की वैल्यू 3 है, इसमें A की वैल्यू 5 है, तो पहले A की वैल्यू सेम करनी होगी। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 पच्चे 20 और ये 3 पच्चे 15। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 तियाँ 15 और 8 तियाँ 24। इसका मतलब A 15 हो गया, C 24 हो गया और B 20 हो गया। ठीक है, अभी हमें C और B का डिफरेंस दिया है। C कितना है हमारे पास? 24, B है 20, तो डिफरेंस हो गया 4। लेकिन क्वेश्चन में ये 180 है तो एक की वैल्यू 45 आ गई, और हमसे ये पूछा है कि x का मतलब टोटल वैल्यू। तो टोटल A प्लस बी प्लस सी देख लो कितना होगा। B है 20, A है 15 हो गया 35 और C है 24, तो 35 और 24 हो गया 59। ठीक है, तो ये 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 5 आएगा ही आएगा, क्योंकि 9 पच्चे 45 यूनिट डिजिट 5 होगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो बाकी इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अच्छा क्यों? देखो लास्ट में जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए था कोई, तभी जीरो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, टू नंबर्स A and B आर such that the sum of 8% of A and 5% of B is 3/5 of the sum of 12% of A and 10% of B, then the ratio of A to B। अच्छा देखो A और B में कह रहा है कि 8% A का और 5% B का। 8% A का मतलब कि 8A और प्लस 5% ऑफ B का मतलब 5B। ये कितना होगा? 3/5 यानी कि 3/5 of the sum of 12% of A and 10% of B,
12% ऑफ ए एंड 10% ऑफ बी। अब आप बोलोगे कि परसेंटेज मैंने क्यों नहीं लिखा। परसेंटेज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों साइड परसेंटेज कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब देखो इस 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 पच्चे 40 ए और 5 पच्चे 25 बी, और ये 12 तियाँ 36 ए और प्लस 10 तियाँ 30 बी। ए को अगर एक साइड करोगे तो 4 ए आ जाएगा, बी को एक साइड करोगे तो 5 बी आ जाएगा, तो ए बाई बी कितना आ जाएगा 5/4, मीन्स 5:4। ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दिस रुपीज इज डिवाइडेड अमॉन्ग 5 men 4 women and 6 boys such that the shares of a man, a woman and a boy are in the ratio 7:5:4, ठीक है, 7:5:4 यहाँ पे रेशियो होगा। द शेयर्स ऑफ इच वुमेन। देखिए अब 5 पुरुष है, एक पुरुष को अगर 7 रुपये मिले तो 5 पुरुष को 7/5 या 35 रुपीज़। वैसे ही 4 विमेन है और एक विमेन को अगर 5 रुपीज़ मिले तो 4/5 या 20, और प्लस वैसे ही 6 बॉयज़ हैं और हर एक को अगर 4 रुपये मिले तो इनको 24 रुपीज़ मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया, अगर ऐड करोगे तो ये 79 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में टोटल वैल्यू आपको 7900 दे रखा है यहाँ पर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 100 हो गई, और हमसे ईच विमेन का पूछा है यानी 5 की वैल्यू पूछा है, तो 5 की वैल्यू हो गई 500, राइट। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 5:3। द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज इज 32 ईयर्स। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी। अच्छा, अभी इनका अगर मान लो एवरेज 32 दिया गया है, एवरेज यहाँ से मैं निकालूँ तो 5 और 3 8। एवरेज क्या होता है, योगफल और बटा संख्या, यानी 5 और 3 8/2, तो ये 4 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 32 ईयर्स दे रखा है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 8 साल, ठीक है। अब एक की वैल्यू अगर 8 साल हो गई तो ये 5 8 40 है और ये 8 3 24 है। हमसे कह रहा है 6 साल बाद रेशियो क्या होगा। 6 साल बाद ये 46 बन जाएगा, 6 बढ़ जाएगा 46 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। 30 काटोगे 2 से तो ये 23 और ये 15, मीन्स ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ रजनी एंड वीना इज 65 ईयर्स एट प्रेजेंट। समंथा इज 5 ईयर्स यंगर देन रजनी। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ समंथा एंड वीना इज 7:8। व्हाट वुड समंथास एज आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद समंथा की आयु। ये भी क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। जैसे सबसे पहले आप देखो रेशियो जो दिया है 7 और 8, ये दिया है समंथा का और वीना का, दिस इज 7:8। अच्छा, सम जो दिया है वो दिया है रजनी और वीना का, रजनी और प्लस वीना, दिस इज गिवन 65। अच्छा, समंथा के बारे में बोला गया है कि समंथा जो है वो 5 साल छोटी है रजनी से, तो रजनी समंथा से 5 साल बड़ी रही होगी। इसका मतलब हम रजनी को समंथा और प्लस 5 बोल सकते हैं, और प्लस ये वीना तो रहेगी ही रहेगी। अब यहाँ से अगर समंथा और प्लस वीना हम निकालें, समंथा और प्लस वीना, तो आप बोलोगे कि ये 5 राइट साइड में जाएगा, यानी कि ये 65 - 5 आ जाएगा 60। तो देखो समंथा और वीना का योगफल यहाँ से कितना आ रहा है 15 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में वो 60 ईयर्स है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 4 ईयर्स है। अब 1 की वैल्यू अगर 4 ईयर्स है तो हमसे पूछ रहा है भाई 5 साल बाद समंथा की आयु। समंथा 7 है, 7 की वैल्यू 7 चौके 28 साल, और 5 साल बाद ये 5 बढ़ के 33 साल हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स दिस सो दैट द रिमाइंडर्स आर प्रोपोर्शनल। ये बहुत पहले क्वेश्चन आता हुआ है और ये आता रहा ही है डेफिनेटली। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में एसएससी के। अब देखो इसको या तो ऑप्शन से करो या फिर बेसिक से करोगे टाइम लग जाएगा, या फिर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो आप। और तरीका पसंद आए तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और अगर पहले से कर रखा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप सबको। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर हो या फिर ऐड करने के लिए बोले, यानी जोड़ने के लिए बोले या फिर घटाने के लिए, आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेना है 27, फिर थर्ड वाला लेना है यानी कि 29। फिर देखो पहले दोनों का डिफरेंस लिखना है 27 और 31 का डिफरेंस 4, और फिर आखिरी दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये 9 8 17 ये 8 आ गया।
अब देखो क्रॉस, आपको सबसे पहले इसका डिफरेंस लिखोगे, 8 और 4 का अंतर 4 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिख लेना है। तो ये 27 अठे कितना होगा, 8 सते 56 और 8 दूना 16 और 5 21, और ये 29 चौके कितना होता है, 9 चौके 36 और 2 चौके 8 और 3 11। तो अंतर कितना आ गया, 100 का। तो 4 की वैल्यू अगर 100 के बराबर आ गया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25, और यही अपना आंसर है। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अब चाहो आप तो 25 माइनस करके हर एक में चेक कर लेना। 9th नंबर क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ पवन एंड राजेश इज 11:13 इफ द अर्निंग्स ऑफ पवन इंक्रीजेज by 17% and those of राजेश इंक्रीज बाई 10%, देन द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। अच्छा देखो, पहले से जो अर्निंग है वो 11 और 13 है। अब पहले का बढ़ेगा कितना परसेंट भाई, 17%। तो 11 गुणा में 117 कर लो, और दूसरे का बढ़ना है 10%, तो 13 और गुणा में 10 बढ़ा दो 110, 100 में बढ़ाना है या घटाना है। अब काट लो, 13 से 13 में 117 और 11 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो 9 और 10 आपका आंसर बच जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है आपके पास, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स ए एंड बी इज 11:9 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:7 इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2400 पर मंथ। ईच ऑफ देम का मतलब दोनों अलग अलग 2400 रुपये बचाते हैं, ठीक है। देन द इनकम ऑफ ए, क्रॉस प्रोडक्ट हम इजिली लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इनकम ऑफ ए पूछा है, इट मीन्स आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। आंसर वुड बी डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब 11 का मल्टीपल होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्योंकि 11 से 108 कटता नहीं, 132 कट जाएगा 12 बार में। सॉल्व करना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट 11:9 ले लो। इनकम है, एक्सपेंडिचर है 9:7, और दोनों ही 2400 रुपये बचाते हैं, ठीक है। या डिफरेंस सेम है तो आप डायरेक्ट ही रख सकते हो यहाँ से कि देखो इनका डिफरेंस 2 है, लेकिन क्वेश्चन में 2400 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू आ गई 1200। तो 11 की वैल्यू बतानी है, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आ जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि ये 7 है, ये 16 है और ये 21 है। फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर x होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अगर ये 7 तिया 21 है तो ये 16 तिया 48 होगा, 3 गुना होगा, ऑप्शन थे सेकेंड। एक तरीका तो ये है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट इंटू लास्ट की वैल्यू यानी 7x, और बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 16 गुना में 21 बराबर करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 3 पार्टनर्स x, y एंड z shared the profit in a business in the ratio 3:4:6. They had partnered for 12 months, 10 months and 8 months respectively. What was the ratio of their इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है। आपने ये चीज पढ़ा होगा कि जब भी प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं तो ये होता है इन्वेस्टमेंट और इनटू का टाइम। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो ये प्रॉफिट बाई टाइम होगा, ठीक है। यानी कि मान लो अब मैं लिखूं x का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो उसका प्रॉफिट 3 है, और वो कितने समय के लिए पैसा लगाया है, 12 महीने के लिए। वैसे ही अगर मैं y को लिखूं, अब एक ही बार मैं लिख ही देता हूं, तो y का जो लाभ है वो 4, और वो लाभ बटा समय आपको लिखना है, लाभ और बटा समय। ये किसके बराबर होगा, आपका निवेश के बराबर होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब हिंदी में कहेंगे हम निवेश, ठीक है ना। अब यहां से आप लिख लो 4 बटा कितना हो गया इसका 10, और तीसरे का होगा 6/8, ठीक है। अब देखो, ये आप अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, या 12, 10 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा वो होगा 120। तो सबको 120 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 से 10 बार में, और 10 तिया ये 30 आ जाएगा। 120 से छोटा भी होगा क्या कोई, चलो कोई बात नहीं, होने दो। और ये 10 से 12 बार में कटेगा तो 12 चौके 48, और 8 से ये 15 बार में तो 15 छक्के 90। अब काट दो, ये सब 3 से कट रहा है, 3 से नहीं, 5 या 15 से तो नहीं कटेगा, 3 से ही कट रहा है। 10 दिया 30, और ये हो गया आपका 16 तिया 48 और 30 तिया 90। एक बार और 2 से कट जाएगा, तो ये 5 दूना 10, 8 दूना 16 और 15 दूना 30, 5, 8 और 15 आएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। पहले ही 6 से काट सकते थे हम, कोई बात नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है।
ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। जब आप कमेंट करते हो तभी मोटिवेशन मिलता है, उससे पता चलता है कि कितने लोग सीरियस हैं जो देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, वरना ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, लगभग 13 या 14 हज़ार लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, लेकिन सारे देखते तो नहीं हैं। देखते वही लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोगों को इसकी ज़रूरत है, आप ज़रूर कमेंट करना। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।